नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। ये हम पढ़ेंगे सुपरफास्ट एमसीक्यू टेस्ट रहेगा। जो लोग पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो है। आपको टारगेट सिर्फ 50 प्रश्न सही करने का दे रहे हैं। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं। कहीं से भी पढ़िए, यहाँ पर आके एक बार चेक करिए कि आप कितने पानी में हैं, कितने प्रश्न आपसे सही सही बनते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? तो पोलियो रोग जो होता है वो आपका होता है विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से डैश से संबंधित एक संक्रमण है। तो कंजक्टिवाइटिस ये संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर बी, आंख से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है? तो 20वीं सदी का डार्विन, यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका, कहा जाता है अर्नेस्ट मेयर को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मगरमच्छों में हार्ट चैम्बर कितने होते हैं? तो मगरमच्छों में यहां पर सही आंसर हो जाएगा 4 हार्ट चैम्बर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यूडर्मा मैकुलम चित्तीदार को दिया गया नाम है। तो ये जो नाम दिया गया है ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, चमगादड़ को, यूडर्मा मैकुलम। अगला क्वेश्चन देखिए, मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से बाहर आने वाली सहायक जड़ों को क्या कहा जाता है? तो मक्का और गन्ने में से निकली रहती हैं सहायक जड़ें, उनको कहा जाता है अवस्तंभ जड़। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्न में से किसे पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है? तो पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइट्स को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। विटिकल्चर डैश को संदर्भित करता है? तो जो विटिकल्चर है वो संदर्भित करता है अंगूर की खेती को। ऑप्शन नंबर बी अंगूर की खेती यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधियों को संभव करने के कार्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सहायता करता है? तो कोई भी कार्य करते हो आप, झुक के फर्श से पेंसिल उठाते हो, चलते हो, हाथ पांव चलाते हो, मतलब दिमाग आपको निर्देश देता है। तो दिमाग का कौन सा भाग निर्देश देता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर डैश नाम से जाना जाता है? तो फियोफाइसी के सदस्यों को जाना जाता है भूरे शैवाल के नाम से। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। ल्यूकेमिया डैश का कैंसर होता है? तो ल्यूकेमिया जो है ये रक्त का कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर डी रक्त का कैंसर राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित है? तो मानव हृदय की शारीरिक रचना से महाधमनी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हृदय से संबंधित है महाधमनी। वर्ग की सवर्ग के संदर्भ में स्तनपाई या मैमेलिया शब्द क्या है? तो मैमेलिया शब्द जो है वो उदाहरण है एक वर्ग का। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, मैमेलिया वर्ग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक डैश ml में रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो यदि आप स्वस्थ हो और आपके शरीर के 100 ml में कम से कम 12 से 16 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है, यदि आप स्वस्थ हो तो। अगला क्वेश्चन देखिए, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि आदि जैसे जीवों को क्या कहते हैं जिनके कारण मनुष्य में रोग होते हैं? तो इन सभी को कहा जाता है रोगाणु। ऑप्शन नंबर ए यहां पर रोगाणु राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के हृदय की अलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। इनमें से वो कौन सा हार्मोन है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं सही आंसर हो जाएगा ANF हार्मोन। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो इंसुलिन की कमी के कारण यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपकी डायबिटीज या मधुमेह बीमारी हो जाएगी आपको। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होते हैं? तो विभेदित काय यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं सही आंसर हो जाएगा आपका थैलोफाइटा में विभेदित काय नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए थैलोफाइटा राइट आंसर है। मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है? तो रक्त क्या करता है, शरीर में पहुंचता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, वहां से उठाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
और उसका निष्कर्षण कौन करता है? तो रक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड लाता है, एल्वियोली या वायु कोशिका, ये इसका निष्कर्षण करती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर इस प्रश्न के लिए डी, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी जीवों में पोषण की प्रक्रिया में पहले चरण के दौरान ग्लूकोज के 6 कार्बन अणुओं में से विघटित हुए 3 कार्बन अणुओं को क्या कहा जाता है? तो पोषण प्रक्रिया के दौरान जो ग्लूकोज होती है, जब वो विघटित होती है तो उसमें 6 कार्बन के अणु रहते हैं, उसमें से जो विखंडित हुए 3 कार्बन के अणु रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, उनको कहा जाता है पाइवेट। ऑप्शन नंबर सी, पाइवेट यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र विकार मंद दृष्टि या लेजी आई के नाम से जाना जाता है? तो लेजी आई के नाम से जाने जाने वाला विकार है आपका एम्ब्लियोपिया। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, एम्ब्लियोपिया राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं? तो थायराइड के ग्रंथि के पीछे पैराथायराइड ग्रंथि होती है 4। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? सबसे इजी क्वेश्चन है ये, यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्वग्राही। आप कमेंट करके बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार मैं करा चुका हूं। कौन सा सर्वग्राही है? छोटी आंत की भीतरी दीवारों मतलब आंतरिक भित्ति में हजारों उंगलियों के आकार की अधोसंरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन अधोसंरचनाओं को कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, विली। निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाती है? तो हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाने का काम होता है आपका वक्र धमनी का। ऑप्शन नंबर डी यहां पर वक्र धमनी राइट आंसर हो जाएगा। किसी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो पौधे का वो भाग जिसमें मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं वो है पत्तियां पौधों की। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, मेसोफाइल सेल्स पाई जाती हैं पत्तियों में। थायमीन की कमी से डैश होता है, तो थायमीन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है, थायमीन की कमी से। ल्यूकोपेनिया क्या है? तो ल्यूकोपेनिया जो है यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य यदि वृद्धि हो जाए तो उसको आप बोलेंगे ल्यूकोपेनिया। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अनानास एक पौधा है, तो अनानास एक सही आंसर हो जाएगा, मरुदविद पौधा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, मरुदविद पौधा। स्वपोषी ऑटोट्रैफिक जीवों की कार्बन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं डैश की प्रक्रिया द्वारा पूरी होती है? तो कार्बन संबंधी जो प्रक्रियाएं रहती हैं वो प्रकाश संश्लेषण से पूरी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रकाश संश्लेषण राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से वह कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? यहां पर विटामिन बी कर लीजिए, ठीक है, के बी ए डी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए के बी ए डी में से, या फिर आप पूरे विटामिन ले लीजिए। चलिए ऑप्शन में सी भी दे देता हूं। कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? ऑप्शन है आपका ए बी सी डी के। इनमें से कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का आंसर। वह नली है जो डैश, वह नली है जो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है। तो मूत्र को सबसे पहले किडनी में छानती है ना, उसके बाद मूत्राशय तक ले जाने का काम कौन सी नली करती है आपको ये बताना है। तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा मूत्र वाहिनी या यूरेटर, वह नली है जो किडनी से जो है ले जाती है मूत्र को। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें आपसे पूछा गया है कशाब बाल जैसी संरचनाएं हैं जो निम्नलिखित में से किस जीव के चालन उपांगों के रूप में कार्य करती हैं? तो बाल जैसी संरचनाएं हैं कसाब, और ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर बी जीवाणुओं में चालन उपांगों के रूप में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो प्रोटोजोआ के कारण यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका कालाजार होती है। ऑप्शन नंबर डी कालाजार राइट आंसर हो जाएगा। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली प्रजनन को डैश के नाम से जाना जाता है, तो उसको कहा जाता है आपका फिशिकल्चर। ऑप्शन नंबर सी मछली पालन फिशिकल्चर। सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा फ्लू के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव जिम्मेदार होता है? तो सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा फ्लू के लिए विषाणु या वायरस जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है? तो शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का क्लोरोप्लास्ट ये सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किस संघ में जीवों के संयुक्त मतलब खंडों में जुड़े
पैर होते हैं, तो संयुक्त पैर होते हैं, यहां पर सही आंसर हो जाएगा संधि पाद में ऑर्थोपोडा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑर्थोपोडा याद रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मोनेरा प्राणी जगत में पाई जाएगी, ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका मोलस्क में, ऑप्शन नंबर सी मोलस्क राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन्स कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं? तो प्रोटीन्स जो बनते हैं वो 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वे 5 समूह कौन से हैं जिनमें पादपों पौधों को विभाजित किया गया है? तो वे 5 समूह आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आपको पांचों नहीं दिख रहे हैं, आपको माफ कीजिएगा चारों ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। याद कर लो, पादपों को 5 में बांटा गया है, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सब में 5 में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया आपसे इनमें से कौन सा मानव शरीर का उत्सर्जक अंग है? तो मानव शरीर का उत्सर्जक अंग पूछा गया है, त्वचा जो है मानव शरीर का उत्सर्जक अंग है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा अंग आहार नली या एलिमेंट्री कैनाल का भाग नहीं है? तो आहार नली का भाग यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से यकृत भी नहीं है और अग्नाशय भी नहीं है, बाकी सभी आहार नली के भाग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया समूह है जो मानव आंतों में पाया जाता है, जिसकी पानी में उपस्थिति रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों द्वारा प्रदूषण को इंगित करती है? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका कॉलीफॉर्म, एक बैक्टीरिया समूह है जो कि आंतों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीनो आर्ट्रियल नोड में स्थित होता है, तो सीनो आर्ट्रियल नोड ये स्थित होता है आपका हृदय में, ऑप्शन नंबर डी, हृदय के अंदर होता है सीनो आर्ट्रियल नोड, ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अवसाद एक विकार है, कैसा? तो अवसाद जो एक विकार है ये मनोदशा संबंधी विकार है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर मनोदशा संबंधी विकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, डैश में हरकत एक पेशीय पाद की सहायता से होती है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा जो घोंगा होता है ना, उसमें जो हरकत होती है मस्कुलर फूट या पेशीय पाद की सहायता से होती है, घोंघा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय जीव नहीं है? यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका अमीबा भी एक कोशीय जीव है, प्लाज्मोडियम भी और पैरामीशियम भी। स्पाइरोगाइरा ये एक कोशीय जीव नहीं है, बाकी तीनों एक कोशीय जीव हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जीवाणु से इन्फ्लुएंजा रोग होता है? तो इन्फ्लुएंजा रोग के लिए जिम्मेदार जीवाणु है आपका मिक्सो वायरस, ऑप्शन नंबर ए यहां पर मिक्सो वायरस राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दी गए हैं उसमें से आपकी उर्वरअस्थि ये मानव कान का भाग नहीं है, स्थूल, रकाब और ककुद ये तीनों मानव के कान की हड्डियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल कृमियों में लाल कृमियों में डैश नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। तो लाल कृमियों में यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पक्काशय नामक एक संरचना होती है, जो भोजन होती है लाल कृमि पीसती है, उनका भोजन पीसने में सहायता करती है, पक्काशय, गिजर्ड, ठीक है, इंग्लिश में गिजर्ड, हिंदी में पक्काशय। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो पालतू कुत्तों को वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है साइनोलॉजी, ऑप्शन नंबर यहां पर सी साइनोलॉजी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन केशिरुकी प्राणी नहीं है? तो केशिरुकी प्राणी यहां पर आपका घोंगा एक केशिरुकी प्राणी नहीं है, बाकी स्तनधारी मछली और पक्षी हैं। निम्नलिखित में से ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? तो फेफड़ों के बीच में आपकी बाल्य ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि विद्यमान रहती है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फा ऑक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित कर देता है? तो प्याज काटते समय जो एसिड परिवर्तित होकर निकलता है उसका नाम है आपका ऑप्शन नंबर सी सल्फेनिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी सल्फेनिक एसिड, जिससे हमें आंसू भी आते हैं, याद रखिएगा। कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में कौन सहायता करता है? तो कान के पर्दों को दोनों ओर को जो दबाव होता है कबूकर्णी या
यूस्टेकियन नलिका ये दाब को बराबर करने में सहायता करती है। निम्नलिखित में से क्या मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिया गया आपको दिख गया होगा आंसर आपका कर्णपाली, ये मस्तिष्क का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी कर्णपाली यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल या एसिड अंगूर में नहीं पाया जाता है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा एसिडिक अम्ल अंगूर में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर एसिडिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाशी मछलियां या पेस्ट फिश पर नियंत्रण पाने के लिए किया जाता है? तो पेस्ट फिश पर नियंत्रण पाने के लिए यूज किया जाता है मत्स्य नाशी का। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉटन जिनका आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया है? तो कॉटन का आविष्कार किया है एली व्हाइटनी ने। ऑप्शन नंबर डी यहां पर एली व्हाइटनी राइट आंसर हो जाएगा। जैविक शब्दावली में दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम सहभोजिता। एक लाभान्वित होगा दूसरे से और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आ जाओ भैया हमसे लाभान्वित हो लो, सहभोजिता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निषेचन के बिना फल के विकास को डैश कहा जाता है? तो निषेचन के बिना फल के विकास को कहा जाता है पार्थेनोकॉपी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो लाल रक्त के लिए जिम्मेदार होता है आपका अस्थि मज्जा। ऑप्शन नंबर ए अस्थि मज्जा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण होता है? तो जेलीफिश जो है, जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है? तो जेलीफिश होता है आपका संघ निडेरिया का उदाहरण। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए संघ निडेरिया राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है प्रकाश संश्लेषण में। पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश को ग्रहण करके और उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। विज्ञान की एक शाखा चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो चिरोपोडी जो है ये शरीर के पैरों से संबंधित शाखा है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सूर्य के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग सफेद होता है। ऑप्शन नंबर ए सफेद यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घातक रक्त अल्पता एनीमिया विटामिन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर दिख गया होगा आपको नीचे लिखा ही है। तो रक्त अल्पता होती है आपकी विटामिन डी की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर B12 के कारण, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी B12 के कारण रक्त अल्पता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामित नहीं होता? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा सिरोसिस नहीं होता, बाकी सभी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणु रोधी होती है? तो उस एकमात्र धातु का नाम है आपका कॉपर या तांबा जो जीवाणु रोधी होती है। निम्नलिखित में से क्या मादाओं का प्राथमिक यौनांग है? तो मादाओं का प्राथमिक यौनांग है आपका अंडाशय। ऑप्शन नंबर ए यहां पर अंडाशय राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वालामंदक है? तो एक प्राकृतिक ज्वालामंदक आपका डीएनए एक प्राकृतिक ज्वालामंदक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपकी ग्रास नली एक आहार नलिका है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, साइटोलॉजी। निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है? तो विडाल परीक्षण से आपका टाइफाइड ज्वर की पहचान की जा सकती है, इसके लिए विडाल परीक्षण होता है। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज की है रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? तो वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर डी चेचक होगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस में साइट्रिक एसिड विद्यमान होता है? तो साइट्रिक एसिड विद्यमान होगा आपका नींबू में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नींबू राइट आंसर हो जाएगा। फूल के बीच में विद्यमान पीले रंग की धूल क्या कहलाती है? तो फूल के बीच में जो पीले पीले रंग की धूल दिखती है वो होता है पराग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो रतौंधी होगा आपका विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए राइट आंसर हो जाएगा। डैश कोशिका के शक्तिघर या पावर हाउस कहलाता है? तो कोशिका का पावर हाउस है शक्तिघर माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा।
ग्लूकोज के एक अणु में श्वसन द्वारा एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं? तो श्वसन द्वारा एटीपी के आपके 2 अणु प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मगरमच्छों में प्रकोष्ठीय हृदय होता है? तो मगरमच्छों में टोटल आपके 4 प्रकोष्ठीय हृदय होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टियान बर्नार्ड किस लिए फेमस है? तो क्रिस्टियान बर्नार्ड ये विश्व के पहले मानव हृदय प्रत्यारोपण के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। घोंघों का संबंध किस संघ से होता है? तो जो घोंघे होते हैं वो मोलस्क से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए मोलस्क यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियों से सिकुड़न के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं? तो रोंगटे खड़े होना जो रहता है ये रहता है अरेक्टर पिली के कारण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है, अरेक्टर पिली। निम्नलिखित में से क्या एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता है? तो एंजियोस्पर्म जो है ये आपका संगुप्त बीज से, ऑप्शन नंबर ए संगुप्त बीज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो जो इक्राइन ग्रंथियां होती हैं पसीना उत्पन्न करना उनका प्रमुख कार्य होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? तो छोटी आंत और बड़ी आंत से जुड़ी जंक्शन की जो थैली रहती है उसको कहा जाता है अंध्रांत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? तो दांत की जो जड़ होती है वो आपकी सीमेंटम से आच्छादित होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित हैं? तो ये संबंधित होते हैं आपके ऑप्शन नंबर टेरिडोफाइटा से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचानिए। तो मानव शरीर में दोनों ओर होता है आपका वक्ष या किडनी। किडनी 2 होती हैं। कमेंट करके बताइए फेफड़े कितने होते हैं, 1 या 2? मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या बताइए। थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्तस्राव बंद होना क्या कहलाता है? तो थक्का बनने से स्कंदन घाव का बंद होना स्कंदन कहलाता है। रक्त का स्राव बंद होना स्कंदन। कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? तो उस प्रोटीन का नाम है आपका केराटिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर है। पौधों का हरा रंग की डैश की उपस्थिति के कारण होता है? तो पौधों में हरे रंग के लिए क्लोरोफिल जिम्मेवार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पसीना आना या स्वेदन प्रकृति की कौन सी विधि है? तो पसीना आना या स्वेदन ये है शरीर से अतिरिक्त लवण निकालने की विधि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस यकृत शोध विषाणु के लिए कोई टीका नहीं है? तो यकृत शोध विषाणु उसका नाम है जिसके लिए कोई टीका नहीं है, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हेपेटाइटिस सी। निम्नलिखित में से किस रोग का सार्वभौमिक रूप से निर्मूलन कर दिया गया है? तो सार्वभौमिक रूप से चेचक का निर्मूलन कर दिया गया। ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन से ओजोन यदि बनाना है तो पराबैंगनी किरणों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से होता है? तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग व्यापक रूप से होता है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन राइट आंसर है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम थायोसल्फेट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर सी लार्वा के सांस में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ओजोन किसे प्रभावित करता है? तो ओजोन जो है आपका वो पारे तथा चांदी को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर पारा और चांदी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन है एक क्या? तो ब्रोमीन जो है एक लाल द्रव है। ऑप्शन नंबर डी लाल द्रव यहाँ पर ब्रोमीन के लिए राइट आंसर है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का रासायनिक नाम है आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको D2O भी बोलते हो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति में प्रयोग होता है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयोग होता है आपका अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए, जो आपकी मोटरसाइकिल वगैरह रहती है उसमें कांच लगा रहता है पीछे देखने के लिए, पीछे की गाड़ियों के लिए, उसमें कौन से दर्पण का यूज होता है, उत्तल या अवतल? मोटरसाइकिल की गाड़ियों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि प्रकाश के स्रोत से दूरी आधी कर दी जाए तो तीव्रता क्या हो जाएगी? तो प्रकाश के स्रोत से दूरी आधी तो तीव्रता चौगुनी। ऑप्शन नंबर डी चौगुनी हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, कारण? तो वर्षा की बूंदें सतही तनाव के कारण या पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। ऑप्शन नंबर ए गोल होती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है, तो डिप्थीरिया जो रोग होता है उससे आपका गला प्रभावित होगा। ऑप्शन नंबर बी गला यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
विटामिन ए का एक सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का एक सबसे अच्छा स्रोत है आपका गाजर, ऑप्शन नंबर बी। आंखों की रोशनी तेज करना हो तो गाजर खाइए, विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है, तो शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानने का काम आपका गुर्दे का है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गुर्दा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होगा आपका CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम जो है ये है आपका बॉक्साइड, इसका अयस्क है एल्यूमिनियम धातु का बॉक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। बॉक्साइड एक एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। यहाँ पर सब टिक लग गए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है आपकी गामा किरणों की, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, गामा किरणें। सोडियम क्लोराइड में होता है, तो सोडियम क्लोराइड में आपका विद्युत संयोजी आबंध होता है, ऑप्शन नंबर बी विद्युत संयोजी आबंध राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? तो विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है आपकी हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर सी हीमोफीलिया राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? सबसे बड़ी हड्डी शरीर की आपकी फीमर, ऑप्शन नंबर बी फीमर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है आपकी पोलियो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पोलियो। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो जो कैंसर होता है वो ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर बी ल्यूकेमिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूब लाइट में होता है, तो रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूब लाइट में आपका दो फिलामेंट होते हैं, फ्लोरोसेंट पदार्थ और पारे की वाष्प भरी रहती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन बैटरी के द्वारा होता है, बैटरी में होता है, ऑप्शन नंबर सी बैटरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर ध्वनि सुनी नहीं जा सकती कौन सी है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी 85 डेसिबल से ऊपर आम आदमी ध्वनि सुनने में दिक्कत होगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर क्या बनेगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को H2 से क्रिया कराओगे, 300 डिग्री टेम्परेचर रखोगे तो मीथेन गैस बन जाएगी, ऑप्शन नंबर बी मीथेन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में आपका अन्य हाइड्रेट बनने के लिए जल योजन ये जमने में सम्मिलित होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पीओपी के लिए। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन सा है? तो हैलोजनों में सबसे प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो पेट के जीवाणुओं का नाश करता है आपका HCl, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो पेनिसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का निर्माण होता है कहां पर? तो मानव शरीर में रक्त का निर्माण होगा अस्थि मज्जा में, ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा यहाँ पर इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएगा। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध आपका दिल से है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिल से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आवर्धक लेंस के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो आवर्धक लेंस के रूप में आपका अभिसारी लेंस का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी अभिसारी लेंस राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य में होने वाली ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए मूल ईंधन क्या है? तो सूर्य में होने वाली ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए मूल ईंधन है आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन राइट आंसर है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है आपका टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियो धर्मिता की खोज की आपकी हेनरी बेकुरल ने, ऑप्शन नंबर ए हेनरी बेकुरल राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है ओजोन, ऑप्शन नंबर ए ओजोन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन क्या है बताइए कमेंट करके, O3 O4 O5 या O2? ओजोन क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये है आपके ऑप्शन O2 O3 O4 O5 क्या होता है? ओजोन, ओजोन गैस। चलिए अगला क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम है आपका कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम सल्फेट यहाँ पर राइट आंसर है। टीबिया हड्डी किसमें होती है? तो टीबिया हड्डी होती है आपकी पैर में, ऑप्शन नंबर सी जांग में या पैर में राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित नहीं किया जा सकता? तो यकृत में विटामिन बी को संचित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
बैरियम मील डैश के लिए प्रयुक्त होता है, तो बैरियम मील आपका पोषण नाल का एक्स किरण इसलिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर पोषण नाल का बैरियम मील राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी संवहन राइट आंसर है। लाल रंग के प्रकाश में जब हरा रंग के कपड़े को लाया जाएगा तो कपड़े का रंग कैसा प्रतीत होगा? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा कपड़ा आपको दिखने लगेगा काले कलर का। ऑप्शन नंबर बी काला कलर राइट आंसर। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो गोबर गैस प्लांट में आपकी मीथेन गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी मीथेन गैस इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया इलेक्ट्रॉनों की खोज निम्न द्वारा की गई, तो इलेक्ट्रॉनों की खोज करता जो है यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। अगला क्वेश्चन देखिए, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। सूत्र बताइए, सोडियम क्लोराइड का सूत्र कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, रासायनिक सूत्र क्या है सोडियम क्लोराइड का। मानव कोशिका में डैश निहित होते हैं कितने गुणसूत्र? तो मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र निहित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो विषाणु के कारण होने वाला रोग है आपका चेचक। ऑप्शन नंबर ए चेचक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। शरीर में किसकी अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है? तो शरीर में आपकी कोलेस्ट्रॉल की अधिकता होगी तो दिल का दौरा पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर दिल के दौरे के लिए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। दिसंबर 1984 में भोपाल में किस गैस के रिसाव से मृत्यु का तांडव हुआ था? तो भोपाल में हुई थी आपकी मिक गैस या एमआईसी गैस या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट बोल सकते हैं उसको। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त निम्न में से क्या होता है? तो स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त क्रोमियम और निकेल होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पानी की स्थायी कठोरता क्या मिलाकर दूर की जा सकती है? तो कार्बोनेट मिला देंगे। ऑप्शन नंबर सी सोडियम कार्बोनेट पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। पायरिया नाम मानव के किस अंग का रोग है? तो जो पायरिया होता है वो होता है हमारे मसूड़े में। ऑप्शन नंबर ए मसूड़ा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो है वो होगा आपका विटामिन ए की कमी से। गाजर खाओ विटामिन ए मिलेगा और आंखों की समस्या नहीं होगी। रतौंधी आंख से संबंधित बीमारी है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है आपका तपेदिक। ऑप्शन नंबर ए तपेदिक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया से होने वाला रोग। जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है आपका प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ये किसका नियम है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया ये किसका नियम है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहां पर आपको बता दें, गति का नियम सर न्यूटन बिल्कुल सही। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन भी सही है। अपवर्तन का नियम स्नेल भी सही है और गैस नियम रॉबर्ट हुक। यहां पर ऑप्शन नंबर डी ये रॉबर्ट हुक वाला गलत है गैस नियम। बाकी ए बी सी सही है। रॉबर्ट हुक गैस नियम ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहा जाता है, ऐसा क्यों? तो क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च ताप की स्थितियों की आवश्यकता होती है, इसलिए नाभिकीय संलयन या फिर ताप नाभिकीय अभिक्रिया ये दोनों एक ही वर्ड हो जाएंगे, याद रखना इसको। ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की तुलना में गर्म होते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊनी कपड़े जो हैं ये ऊष्मा के बेहतर रोधक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसलिए सूती कपड़ों की अपेक्षा में गर्म होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्थायी चुंबक बने होते हैं किससे? तो अस्थायी चुंबक बने होते हैं आपके नर्म लोहे से या मृदु लोहे से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सॉफ्ट आयरन। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से सबसे कठोर धातु है आपकी टंगस्टन। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, ऐसा क्यों? तो इसका रीजन है आपका क्योंकि चंद्र तल पर या चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है। अच्छा, कितना है? 1/, कितना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चंद्रमा पर 1/, कितना है? 3, 4, 5, 6, 1/, कितना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको पता होगा, यदि आप पढ़ रहे हो स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए। ग्रीष्मकालीन में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों? तो वहां पर सफेद जो वस्त्र होता है हमारा, यदि आप सफेद कपड़े पहनेंगे तो ताप को कम अवशोषित कर देता है। कोई भी उससे टकराएगी रेज, धूप की किरण कोई भी, तो वो उसको परावर्तित कर देगा, तो गर्मी कम लगेगी, इसलिए ग्रीष्मकाल में सफेद वस्त्र पहनने चाहिए।
प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो प्रकाश के लिए जो कथन लिखे उसमें से एक गलत है कि वह निर्वात से नहीं गुजर सकता। तो प्रकाश निर्वात से गुजर सकता है, यह कथन आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश निर्वात से गुजर सकता है। एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है? तो फ्यूज तार का उपयोग होता है आपका अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए, ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपका हो जाएगा फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, CO2 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका हीरा एक तत्व है, ऑप्शन नंबर डी हीरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, एक तत्व है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित या संश्लिष्ट, संश्लेषित नहीं, संश्लिष्ट रेशा था? तो सबसे पहला संश्लिष्ट रेशा रेयॉन था, ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, बर्फ पिघल भी जाएगी, उतना ही रहेगा जितना आपको दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका पालक कार्बोहाइड्रेट नहीं देता, ऑप्शन नंबर ए पालक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम आपका 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य तापक्रम। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक की टीके की खोज की है एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड जेनर चेचक के टीके के लिए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एड्स रोग फैलता है? तो एड्स रोग जो है आपका यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से सही आंसर हो जाएगा शारीरिक संपर्क से, ऑप्शन नंबर डी शारीरिक संपर्क से फैलता है एड्स रोग। अगला क्वेश्चन देखिए, आयरिस का क्या काम होता है? तो आयरिस का काम होता है आपका आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं हम, ऑप्शन नंबर सी वायुमंडल में व्याप्त जो आर्द्रता है उसको मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। जूल इकाई है किसकी? तो जूल जो है ये आपकी ऊर्जा की इकाई है, ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा की इकाई है जूल। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है किसी द्रव्य को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है, यहां पर से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो चुंबकीय कंपास की जो सुई होती है ये आपका उत्तर नॉर्थ और साउथ पोल इंगित करती है, मतलब चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण, एक होता है एन और एक होता है एस, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित किया गया है? तो एलिसा परीक्षण जो आपका होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए एड्स के लिए एलिसा परीक्षण होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया मुख्य रूप से कौन सी वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त को ले जाती हैं? तो शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त ले जाती हैं शिराएं, ऑप्शन नंबर ए शिरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो हरे पौधों द्वारा आपकी छोड़ी जाती है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग ना बनाने वाला जल कौन सा होता है? तो जो आपका कठोर जल होगा वो साबुन के साथ जल्दी से झाग नहीं बनाएगा, ऑप्शन नंबर डी कठोर जल यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होगा आपका NaOH, ऑप्शन नंबर ए NaOH राइट आंसर है। नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय क्रियाओं में यहां पर आपको दिखी गया होगा ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, इस प्रश्न का आंसर यूरेनियम। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, डैश का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। तो मानव में अल्जाइमर रोग जो होता है वो होता है आपका मस्तिष्क कोशिका के कारण, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क कोशिका का अपघटन, इसके कारण अल्जाइमर रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है? सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी आपका नीली व्हेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। डायबिटीज बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो डायबिटीज बीमारी शरीर के पैंक्रियाज को प्रभावित करती है, ऑप्शन नंबर ए पैंक्रियाज यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ऑक्सीजन की खोज करता है प्रिस्टले, ऑप्शन नंबर सी प्रिस्टले यहां पर राइट आंसर है।
गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन मेंडल ने किया है। ऑप्शन नंबर बी मेंडल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक बार बराबर होता है किसके? पास्कल में चेंज करके बताना है, तो एक बार इक्वल टू 10 पास्कल। ऑप्शन नंबर सी 10 पास्कल राइट आंसर है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? तो लोलक की लंबाई 4% बढ़ाओगे, आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे कैसी हैं? तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ध्रुवण के कारण पता चलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित जो है उड़न राख की मात्रा को कम कैसे करते हैं? तो जो राख की मात्रा होती है उसको कम करने के लिए आपका विद्युतीय अवक्षेपण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा? तो सूर्य के प्रकाश में बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। लाल और पिकॉक ब्लू रंग को मिला देने पर कौन सा रंग बनेगा? तो लाल को और पिकॉक ब्लू को मिला दोगे तो आपका रंग बन जाएगा सफेद। ऑप्शन नंबर बी सफेद रंग राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो प्राथमिक रंग है आपके नीला, हरा और लाल। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च ऊष्मांक होता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया उसमें आपका ब्यूटेन का सर्वोच्च ऊष्मांक होगा। ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से तांबा आपका मिश्रण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, कौन सा अवयव जलने में सहायता प्रदान करता है? इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जलने के लिए कौन सा अवयव होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आ सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।